Dear students, let us discuss another important topic of chemical kinetics, Arrhenius equation. Arrhenius equation में हमने डिस्कस किया है कि how the rate constant changes with change in temperature or how the rate of reaction changes with change in temperature. Rate constant has direct relation with what? Rate of reaction when temperature. आपने कल या प्रीवियस वीडियो कह लें उसमें आपने स्टडी किया था, मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया था कि when temperature increases by 10 degree, the rate constant become double and hence rate also become double. Rate constant डबल हो जाता इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता. मतलब रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंजेस द रेट कांस्टेंट आल्सो चेंजेस. टेम्परेचर चेंजेस बच्चे रेट कांस्टेंट आल्सो चेंजेस. फॉर एग्जांपल आपने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, रेट कांस्टेंट डबल हो गया. इट मीन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो बिकम. अर्हेनियस ने जो हमें इक्वेशन दी है ना बच्चे, इसने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट बताया है. याद रखें, इनडायरेक्टली क्या बता दिया? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट ऑफ. बिकॉज मैंने बताया आपको कि इफ टेम्परेचर चेंजेस रेट कांस्टेंट चेंजेस. और जितना रेट कांस्टेंट चेंज होता है हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही चेंज होता है. तो ये अपने दिमाग में कंसेप्ट बिठा लें कि रेट कांस्टेंट इन द रेट लॉ इक्वेशन is temperature dependent. It is constant for a particular reaction, but at constant temperature. It is temperature dependent. इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो. So quantitatively, effect of temperature on the rate of reaction and hence on rate constant K was proposed by Arrhenius in 1889. This is the equation. Simply आपने equation याद रखना, कोई derivation आपके सिलेबस में नहीं है. K is equal to A exponential form में है ये equation, e raised to power minus E upon R is the exponential, where A is constant called as frequency factor, E is the activation energy of reaction, R is the gas constant, and T is the absolute temperature. Absolute temperature means temperature on Kelvin scale. This gives the relation between rate constant and temperature. एक और चीज बच्चे इसमें दिमाग में रखें, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है. एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन क्या रहती है? सेम. एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर से उसको कोई असर नहीं होने वाला. सिर्फ क्या होता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मोर एंड मोर मॉलिक्यूल कैन क्रॉस दैट एनर्जी वैल्यू एंड हेंस रेट इंक्रीज. व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, मोर एंड मोर मॉलिक्यूल क्रॉस द एनर्जी बैरियर. दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी बच्चे. ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आपको पता है टॉप ऑफ एनर्जी बैरियर के पहुंचने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी. से हम इसको ये रख लें. दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. यहां से लेके यहां तक ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है, एवरेज एनर्जी. दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन ये तो चेंज नहीं होनी है, ठीक है ना. अब एक और चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूं कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होता तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा हो रेट कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए, अगर नेगेटिव साइन नहीं होता. बट ऐसा है नहीं ना बच्चे. आपको पता है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो, इफ ये दो रिएक्शन मैंने अलग अलग लिए, टू रिएक्शन, ये अलग रिएक्शन है सी ए टू बी, ये अलग रिएक्शन है सी टू डी. एक में एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एक में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है. तो बताएं मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ फास्ट होगा? जहां एक्टिवेशन एनर्जी कम है वहां रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा. रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, मतलब के ज्यादा होगा. तो हियर के इज हाई, ये हाई है, ठीक है ना. यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, पर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा मतलब के कम होगा. मतलब देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड व्हाट? रेट कांस्टेंट. इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है क्लियरली. नेगेटिव साइन मीन क्या बच्चे? ये हायर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, लेसर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. ये चीज भी अपने दिमाग में.
ठीक है। अब हम टेम्परेचर इफेक्ट डिस्कस करना, जो मेन हमारा टॉपिक है, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन क्या बच्चे, रेट कांस्टेंट। इसको हम सॉल्व करते हैं, हम ग्राफिकली आपको शो करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। लेट अस फर्स्ट सॉल्व इट। कहता फैक्टर, दिस फैक्टर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है e raised power minus e upon rt gives the fraction of molecule having energy equal to or greater than activation energy and is called Boltzmann factor। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, बोल्ट्जमैन। मतलब दिस फैक्टर गिव्स अस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच पोजेस एक्टिवेशन एनर्जी। आपको पता है वही मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, वही मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं जिनके पास क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ओनली दोज मॉलिक्यूल कैन, ये आपने एक्टिवेशन एनर्जी के कांसेप्ट में अंडरस्टैंड किया, ठीक है। लेट अस सिंपलीफाई दिस इक्वेशन टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। जब भी हम बच्चे लॉग लेते हैं ना किसी का, इट इज लॉग नेचुरल, लॉग नेचुरल होता है, इट इज लॉग नेचुरल। लॉग नेचुरल बच्चे सही तरीका तो इसका लिखने का यही होता है, ये ln लॉग नेचुरल। लेकिन क्योंकि LOG लिख दिया है तो मैंने स्पेसिफाई किया है इसके बेस पे एन लगा, या इसका एक बेस्ट भी होता है लॉग बेस ई। जब भी लॉग बेस ई दिया हो इट इज लॉग नेचुरल, लॉग बेस 10 दिया हो कि सिंपल लॉग, लॉग बेस 10, ये सिंपल लॉग, ठीक है बच्चे। लॉग टेबल में जो आपको वैल्यूज दी होती है वो लॉग बेस 10 की दी होती है, सिंपल लॉग। तो अगर सिंपली लॉग लिखा है कहीं पे, इट इज सिंपल लॉग, सिंपली लॉग। अगर लॉग नेचुरल है तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, एंड बेस्ट वे इज टू राइट इट इन दिस फॉर्म, दिस इज द बेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो आप जब एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करें तो आप इसको इसी फॉर्म में लिखें। इज लॉग नेचुरल, लॉग नेचुरल के, देखिए बच्चे इसका लिया लॉग नेचुरल के इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए ई रेज पावर माइनस ई अपॉन आर। ये दो टर्म्स है बच्चे, ए और ये टर्म, या टू टर्म याद रखिए। अब आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी क्या होता है बच्चे, लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस बी। इसको ओपन कर लिया हमने, इसको ओपन कर लिया, देखिए लॉग नेचुरल के इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए प्लस, ये दो टर्म्स को अलग अलग कर लिया बच्चे, ए और ये दो टर्म्स को, log natural a plus log natural exponential e raised to power minus e upon r। e is the activation energy, small e is the exponential, ठीक है बच्चे। फर्दर इसको सॉल्व किया बच्चे, आपने ये भी पढ़ा होगा log, चाहे log नेचुरल है चाहे log सिंपल log है, रूल तो सेम रहेगा बच्चे। log a raised to power b क्या होता है, क्या रूल है बच्चे, इट इज इक्वल टू b log a। ये आपको log के रूल याद रखने होंगे, b log a, ठीक है बच्चे। इस रूल को भी हम यहां लगा देंगे, ये ना log नेचुरल e रेज पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है। माइनस ई अपॉन आर टी आ गया इधर, ए रेज पावर बी है तो बी log हो जाएगा, इधर आ गया, ये बच्चे देखिए माइनस ई अपॉन आर टी पहले आ गया, तो log नेचुरल के इज इक्वल टू log नेचुरल ए माइनस माइनस ई अपॉन आर टी इधर आ गया, log नेचुरल ई, log नेचुरल ई इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे, याद रखो log natural E is equal to 1, log natural E क्या होता है बच्चे, 1। Therefore हमारी इक्वेशन क्या बन गई है बच्चे, log natural K is equal to log natural A minus E upon RT, ठीक है। log natural को कन्वर्ट कर लें सिंपल log में, लेट अस कन्वर्ट log natural into सिंपल log। ये रिलेशन मैंने पहले से लिख के रखा है यहाँ पे, दिस इज द रिलेशन, ये आप जानते भी हैं। log natural is equal to 2.303 into सिंपल log, सिंपल log होता है log बेस 10 वाला, ये वाला, और जो log टेबल में वैल्यूज दी होती है वो इसी की होती है ना। ये हमारी इक्वेशन बन गई 2.303 log k इक्वल टू 2.303 log a, है ना, इसकी जगह भी आ गया, इसकी जगह भी आ गया, log नेचुरल की जगह माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है बच्चे। लेट अस फर्दर सॉल्व इट, इसको और सॉल्व करते हैं, ये लाइनें मिटा लेते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आ गया बच्चे, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, log k
इज इक्वल टू लॉग ए। हमने क्या किया इसमें सॉल्व कैसे किया, ये जो हमारा 2.303 है इसको इस साइड ले गए, है ना, तो दोनों पे डिवाइड होगा, इधर भी और इधर भी। हमारी इक्वेशन क्या बन गई, log a इज इक्वल टू log a माइनस e अपॉन 2.303 r, ठीक है। और log a इसको मैं बच्चे पहले ला रहा इधर और इसको आगे ले रहा, ठीक है ना, सिंपल सिंपल पोजीशन को चेंज कर रहा और कुछ नहीं कर रहा। तो log a इज इक्वल टू माइनस e अपॉन 2.303 rt प्लस log a मैं इधर ले आया, इसको पहले ले गया, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, इफ यू सी दिस इक्वेशन, आप क्या देखते हैं, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेरी इंपॉर्टेंट, y इज इक्वल टू mx प्लस c। हम प्रीवियस लेक्चर्स में इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ चुके हैं। इस इक्वेशन में y और x क्या है, वेरिएबल। तो इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन y, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में बच्चे, बिटवीन y एंड x, आपको याद होगा वी शुड गेट ए स्ट्रेट लाइन, y एंड x आर वेरिएबल्स। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें y और x के बीच में, हमें क्या मिलती है बच्चे, स्ट्रेट लाइन विद स्लोप। द वैल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या होगी बच्चे, अगर आपको याद है तो, द वैल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप इसके बराबर होगी बच्चे, द वैल्यू ऑफ स्लोप इज इक्वल टू m एंड द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, दिस इंटरसेप्ट इसके बराबर होगी बच्चे c। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये जो इक्वेशन है हमारी, इसमें कौन है वेरिएबल, log k एंड t। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी फैक्टर a फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज कांस्टेंट, है ना। तो वेरिएबल कौन है, टेम्परेचर और k, log k और 1/t दे आर वेरिएबल्स। तो हियर वी प्लॉट ए ग्राफ, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चे, इधर से ही देख लेते हैं, log k और 1/t, these are the two variables, log k and 1/t। इस इक्वेशन को देखें बच्चे, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। हमने ग्राफ प्लॉट किया log k वर्सेस 1/t, वी शुड, बिकॉज इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, तो हमें ऐसा स्लोप आना चाहिए। स्लोप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जैसे इस इक्वेशन में m, तो m कौन है, ये पूरा दिस होल along with sin माइनस e अपॉन 2.303 r, और इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट बच्चे इट इज इक्वल टू log a, ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चे, log a। तो बाय मेजरिंग, अगर आप स्लोप को मेजर करें बच्चे, बाय मेजरिंग द स्लोप ऑफ लाइन ea कैन बी कैलकुलेटेड, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। Moreover, it is clear from the above equation the value of EA increases. As the value of EA increases, the value of K decreases. जैसे जैसे मैं पहले बता चुका आपको, जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है बच्चे, इंक्रीज, K की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, याद रखें। एज द वैल्यू ऑफ EA increases, नेगेटिव साइन का ध्यान रखना, नेगेटिव साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब जैसे हम इधर को जा रहे, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, अगर नेगेटिव साइन नहीं हो तो हम कहेंगे डिक्रीज, नेगेटिव साइन है तो मतलब हम क्या कहेंगे, इंक्रीज। तो वैल्यू ऑफ EA इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ K डिक्रीज, लॉ के कम हो रहा है, सीधी सी बात है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो K कम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी बच्चे, K कम होगा, K कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, तो ये इक्वेशन इस बात को भी क्लियर कर रही है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कहता है हम एक और तरीका भी अपना सकते हैं, बाय एलिमिनेटिंग ए को एलिमिनेट ही कर देंगे, एलिमिनेटिंग ए वी कैन क्या बच्चे, डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। देखिए लॉग नेचुरल के, या इस इक्वेशन को हम फिर से वापस ले रहे हैं, ये वाली इक्वेशन, एक और डेरिवेशन हम ट्राई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को ले रहे हैं,
ये वापस ले आए, दिस इज द इक्वेशन log natural k is equal to log natural a minus EA upon RT, ठीक है। सपोज करें बच्चे हम रिएक्शन दो टेम्परेचर सेम रिएक्शन विद सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट से, है ना, सेम रिएक्टेंट सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से स्टार्ट करते दो बीकर्स में एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 and T2. So let K1 and K2 are the rate constants at temperature T1 and T2, है ना। तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगी। Let us write the equation with rate constant K1 and then with rate constant K2. क्या आएगी बच्चे? log natural K1 is equal to log natural A minus EA upon RT1. वेरिएबल दो ही हैं, K और T। टेम्परेचर T1, कांस्टेंट K1 फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, मैंने कहा A is constant फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है ना। ये आ गया। इसी तरह से टेम्परेचर बच्चे किस पे? टेम्परेचर 2 पे, जो आपका टेम्परेचर क्या है 2 पे लॉग की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ लॉग दिस K की वैल्यू क्या होगी? K2। तो लॉग नेचुरल K2 इज इक्वल टू लॉग नेचुरल A माइनस EA अपॉन RT। बच्चे इसी इक्वेशन को हमने टू टेम्परेचर पे लिखा और कुछ नहीं किया, हमने अपने से कुछ नहीं किया बच्चे। इसी इक्वेशन को हमने टू टेम्परेचर पे लिखा। फर्स्ट है T1 when K is K1 and then at T2 when K is K2। दो इक्वेशन आ गई। नाउ सब्सट्रैक्ट, कुछ नहीं करना, सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। सब्सट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड। ये इक्वेशन आपकी सेकंड है बच्चे, ये इक्वेशन थर्ड। सब्सट्रैक्ट कर दें। नंबरिंग आपने करनी होती है एग्जाम में, आप 1 करते हैं 2 करते हैं, जो भी आपने नंबरिंग की होगी 2 3 लिखा होगा, जो भी उसके हिसाब से आपने चलना है बच्चे, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? आपने इसको सब्सट्रैक्ट किया, log नेचुरल K2 माइनस log नेचुरल K1। लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड माइनस करो, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड, ठीक है ना। उसके बाद राइट हैंड साइड को ले लो। आपने क्या किया? सेकंड फ्रॉम थर्ड, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया। log नेचुरल A कैंसिल हो जाएंगे, सेम टर्म्स है, माइनस कर रहे हो, ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। पीछे क्या बचा? माइनस EA अपॉन RT2 माइनस सब्सट्रैक्ट कर रहे हो इसका, पहले आ गई ना ये टर्म, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, ठीक है। फिर आ गई ये टर्म, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो, माइनस माइनस आ गया, माइनस का एक इसका अपना माइनस है, माइनस EA अपॉन RT1। फर्दर सॉल्व किया, वी गेट दिस, ये हमें मिल गया। एक्टिवेशन एनर्जी इसमें कॉमन है बच्चे, देखें इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कॉमन, इसको बाहर निकाल लें, वी गेट दिस। लॉग नेचुरल को कन्वर्ट कर ले सिंपल लॉग में बच्चे, वी गेट दिस। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, इस रिलेशन की मदद से, ये फाइनल रिलेशन हमारा आया है ना, ये जो हमारा फाइनल रिलेशन आया बच्चे, इस रिलेशन की मदद से वी कैन फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टर प्रोवाइडेड वी नो द टेम्परेचर्स एंड द रेट ऑफ। सिर्फ इतना ही नहीं बच्चे, अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन का पता हो, है ना, at one temperature you know the rate constant, at the other temperature you can find the value of rate constant। एक K1 की वैल्यू पता है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पता है, तो आप K2 निकाल सकते हैं with the help of Arrhenius equation, है ना। knowing value of rate constants at two different temperature, value of activation energy can be calculated। so this is very important equation given by Arrhenius, है ना। it gives us the dependence of what, इसकी डिपेंडेंस दी बच्चे इसने, टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। मैं एक और चीज यहाँ पे इक्वेशन से ही बता दूं बच्चे मैं, कि अगर यहाँ माइनस साइन नहीं होता, सपोज ये माइनस साइन नहीं होता ना, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ EA अपॉन RT, मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 अपॉन T हुआ ना, 1 अपॉन T, मतलब टेम्परेचर अगर क्या होगा बच्चे, कम, अगर नेगेटिव साइन ना हो, टेम्परेचर कम होगा 1 अपॉन T है, याद रखिए, कम होगा तो K बढ़ना चाहिए, बट टेम्परेचर बढ़ने से तो K बढ़ता है, so therefore there is negative sign, है ना। so it clearly shows as the temperature क्या बच्चे increases, the rate constant also, this equation clearly shows negative sign 1 upon T है। और दूसरी साइड पे इस इक्वेशन ने भी शो किया बच्चे, जो ग्राफ हमने ड्रा किया ना, देखिए ये भी, ये देखिए इधर देखिए, प्लॉट ऑफ log K वर्सेस 1 upon T, क्या देखा आपने इसमें, आप देखिए 1 upon T, इधर को 1 upon T इंक्रीज हो रहा है, मतलब T इज डिक्रीजिंग,
इधर को आपका 1 upon t क्या हुआ बच्चे, इंक्रीज 1 upon t, इट इज ए ग्राफ ऑफ log k वर्सेस क्या बच्चे 1 upon t। तो टेम्परेचर 1 upon t इंक्रीज हुआ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 1 upon t इंक्रीज, ये ठीक है, मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, 1 upon t है ना, टेम्परेचर कम होगा तभी तो इंक्रीज होगा। इधर को टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चे, 1 upon t इंक्रीज मतलब टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज मतलब log k दैट इज k आल्सो डिक्रीज। तो आप देखें जैसे यहाँ पे पहुंचे आप, इस टेम्परेचर पे देखें क्या है, k कम है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, देखो इधर टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, 1 upon t यहाँ कम है, 1 upon t कम है मतलब टेम्परेचर इज हाई इस पॉइंट पे, 1 upon t इज लेस, टेम्परेचर इज हाई। तो जब टेम्परेचर हाई है तो बच्चे देखें log k इज वेरी हाई, क्लियर रिलेशन है ना, हायर द टेम्परेचर हायर द k, लेसर द टेम्परेचर लेसर द k। आई बात समझ बच्चे, सो इट इज ए प्लॉट ऑफ log k वर्सेस 1 upon t, बच्चे याद, इट इज नॉट t वर्सेस 1 upon t। 1 upon t इंक्रीज होने का मतलब है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब इस साइड टेम्परेचर लो है, इस साइड टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर पे k की वैल्यू हाई है बच्चे, लो टेम्परेचर पे k की वैल्यू लो है, ये बात समझ। सो हायर द टेम्परेचर हायर द k मीन हायर द रेट ऑफ रिएक्शन, हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अरहीनियस इक्वेशन। थैंक यू, आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो अरहीनियस ने इक्वेशन की मदद से हमें बताया कि हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट कांस्टेंट एंड हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन।